हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि बिल्कुल जानदार है और शानदार है, और एग्ज़ाम में यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत पसंद करते हैं इस टॉपिक को और बहुत ज़्यादा यहाँ से पिकअप करते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, उसी तरह का एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 यानी क्लीन सर्वे ऑफ इंडिया 2020। यानी 2020 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण की पूरी फाइनल रिपोर्ट आई है, तो हम उसमें देखेंगे, उसके जो परिणाम आए हैं उसमें देखने वाले हैं कि किसने सबसे पहले नंबर पर सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, ठीक है, और कौन सबसे निचले पायदान पर रहा है। इन सभी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। गाइस, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने नोट किए हैं, इससे अलग और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको इसके बाद रफ करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इसकी शुरुआत होती है 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2014 को इंडिया गेट पर आह्वान करते हैं पूरी जनता से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का। ठीक है गाइस, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में की जाती है। तो इस बार इसका 5वां संस्करण है और 20 अगस्त 2020 को क्लीन सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट 20 अगस्त को हाल ही में अभी पेश की गई है। तो चलिए गाइस, हर एक इससे रिलेटेड फैक्ट आपके सामने रखूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान सर्वप्रथम 2016 में इसकी शुरुआत की जाती है। तो अब बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कब की जाती है। तो 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की जाती है। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया। यानी यहाँ पर बात की गई है कि मोदी जी के द्वारा कब इस अभियान की शुरुआत की गई। तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। ओके गाइज, तो 2014 में शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्वच्छता सर्वेक्षण को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार चाहे तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान है, किस मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो दोस्तों, इसका संचालन किया जाता है केंद्रीय आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ओके, इसका संचालन किया जाता है केंद्रीय विकास, केंद्रीय आवास और शहरी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। क्लियर है गाइस आपको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन यही है आपके लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आगे आपसे इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। जब यही मंत्रालय इसका संचालन करता है, तो आपके लिए ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है जानना कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है गाइस, इनका नाम हो जाता है हरदीप सिंह पुरी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता है। यानी बहुत ही आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि लगातार चौथी बार जीतने वाला शहर है जो कि इस साल भी चुना गया है सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में। ठीक है, पहले नंबर पर है, तो उस शहर का नाम है दोस्तों इंदौर। कहाँ पड़ता है इंदौर, कोई बताएगा? कहाँ का शहर है इंदौर, क्या आप जानते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, तो पहले पायदान पर रहता है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो अब बात की गई है कि लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, यानी आपको ये भी जानना चाहिए कि कौन कौन सी बार। ठीक है, तो 2017 से लेकर अब तक ये सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है, किसी को इसने अपने से आगे नहीं आने दिया है। तो 2017, 18, 19, 20 का सबसे पहला नंबर हासिल किया है इंदौर ने। 2017, 2018, 2019 और 2020 में लगातार चौथी बार सबसे पहले नंबर पर रहने का काम किया है इंदौर शहर ने, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। दोस्तों, जब आपने जान लिया है कि पहले नंबर पर कौन है, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जानना कि दूसरे और तीसरे पायदान पर कौन रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन रहा है, तो वो है दोस्तों सूरत। क्या आप जानते हैं सूरत कहाँ का शहर है? ये है दोस्तों गुजरात का। गुजरात का एक शहर है सूरत, इसने दूसरा स्थान हासिल किया है। और तीसरे नंबर पर कौन आया है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो तीसरे स्थान पर आया है नवी मुंबई। नवी मुंबई, ऑलराइट, समझ आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वच्छता सर्वेक्षण का यह कौन सा सर्वेक्षण था। तो ये मैंने आपको जैसे ही टॉपिक शुरुआत की थी टॉपिक की, तभी आपको बताया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 इस बार ये 5वां सर्वेक्षण हुआ है स्वच्छता का। ठीक है गाइस, तो ये 5वां सर्वेक्षण इस बार किया गया है, 5वां। ठीक है, 5वें नंबर का सर्वेक्षण किया है और इनमें से 4 बार सबसे पहले नंबर पर इंदौर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये क्या मैसेज देता है कि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी तो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, इस तरह से सबको स्वच्छता को अपनाना चाहिए, अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बड़े लेवल पर इस काम को नहीं कर सकते हैं तो अपने आसपास अपनी गली मोहल्ले तक तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है, आप सभी इनसे परिचित होंगे, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, इन्हें बनाया गया है स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है। यानी जो 20 अगस्त 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम घोषित हुए हैं, उन्हें उनके परिणाम की घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसने की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी घोषणा की है। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, स्वच्छता सर्वेक्षण के सबसे पहले संस्करण में किसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल हुआ था। यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला खिताब स्वच्छ शहर का किसने जीता था। पहले संस्करण की बात की जा रही है यहाँ। अब कौन सा है हुआ है ये 2020 में, ये 5वां संस्करण हुआ है। तो पहले संस्करण में स्वच्छ शहर का खिताब मैसूर ने जीता था। ऑलराइट गाइस, मैसूर ने
सबसे पहले संस्करण का स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया था? आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी बनी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी बनी। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो सबसे स्वच्छ छावनी कहीं बताई गई है, उसका नाम है जालंधर कैंट। ठीक है, जालंधर कैंट कहाँ स्थित है ये? जालंधर कैंट ये दोस्तों पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है जालंधर कैंट। इसने पहली नंबर पर बाजी मारी है। और बात करें दूसरे नंबर पर कौन रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर रहा है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट। और तीसरे नंबर पर कौन हो सकता है? तीसरे नंबर पर कौन है, जल्दी बताइए। ये होगा मेरठ कैंट। मेरठ कैंट जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है गाइस, तो तीसरे नंबर पर मेरठ, दूसरे नंबर पर कौन है? दिल्ली कैंट, और पहले नंबर पर है जालंधर कैंट पंजाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यानी जितने भी शहर हैं जो कि गंगा के किनारे स्थित होते हैं, उनमें सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसको मिला है? तो वो मिला है दोस्तों वाराणसी को, जिसको हम काशी भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम और क्या है? काशी। तो वाराणसी को मिला है सबसे स्वच्छ गंगा के किनारे वाले शहर का दर्जा। ठीक है गाइस, तो आपको समझ आया, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तो उनको आपसे डिस्कस करूंगी। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने भी फटाफट से आगे के क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके लिए और जानना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों पर सर्वे किया गया है? तो ये किया गया है 4242 शहर ऐसे हैं जिन पर सर्वे किया गया है। ठीक है दोस्तों, 4242 शहरों पर सर्वे किया गया है। फिर उनमें से चुना गया है सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है, सबसे निचले पायदान पर कौन है। तो हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया, निचले पायदान पर कौन है, इसकी बात भी हम आगे यहीं पर करने वाले हैं। घबराइएगा नहीं, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों और राज्यों को पुरस्कार प्रदान किए गए? यानी सर्वे तो किया गया था 4242 पर, लेकिन पुरस्कार कितने शहरों को मिला है? उनमें है दोस्तों 129 शहर और राज्य, सब दोनों मिला करके है, शहर और राज्य दोनों को मिला करके 129 को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो इस बार मनाई जाएगी 151वीं जयंती गांधी जी की। ठीक है, कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी 2014 में, इसीलिए आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया है? यानी जिन शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक है, उनमें सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर आया है शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर कहाँ स्थित है, कोई बताएगा? शाहजहांपुर ने पहला स्थान हासिल किया है 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में। तो दोस्तों ये यूपी का एक शहर पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर। यानी हमने यहाँ तो बात की कि जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, उनमें कौन है पहले स्थान पर। अब बात की गई है 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर की। तो दोस्तों उसका नाम है नंदप्रयाग। ठीक है, क्या है उसका नाम? नंदप्रयाग ने पहले स्थान को पाया है, नंदप्रयाग।
और ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है नंदप्रयाग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है? 100 शहरों से ज़्यादा स्वच्छ शहर वाला राज्य कौन सा बना है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 100 से अधिक शहर स्वच्छ है। ठीक है, तो उनमें आता है छत्तीसगढ़ सबसे पहले स्थान पर। और बहुत ज़रूरी हो गया है आपके लिए जानना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना होगा। छत्तीसगढ़ वो राज्य बना है जिसके 100 से अधिक शहर जो है वो स्वच्छता की श्रेणी में आए हैं। चलिए दोस्तों, अब लगे हाथ छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जाननी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल कौन है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम बताइए, ये तो आप सभी जानते होंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और सीएम कौन है और यहाँ की छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तीनों को फटाफट से कमेंट करिए। अगर आप अपने आप को अपडेट रखते हैं तो बिल्कुल सही सही जवाब इनका कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ राज्यपाल कौन है। अनुसुईया उइके, ये है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। और सीएम कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी यहाँ के सीएम है। कहाँ के? छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। और अगर कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है दोस्तों रायपुर। और रायपुर का हाल ही में नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है? अटल नगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको इसकी डिटेल बताई है ताकि आपको मैं इससे इस चीज़ को इन्फॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको अलग से बताया। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और सीएम है भूपेश बघेल। कैपिटल तो आप जानते हैं रायपुर, लेकिन इसका नाम बदल कर दिया गया है अटल नगर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है वही इसका अपोजिट, यानी 100 से कम शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य कौन सा है, यानी जिसके 100 से कम शहर स्वच्छ है, उनमें कौन सा राज्य आया है पहले स्थान पर? तो उसका नाम है झारखंड। क्लियर है गाइस, झारखंड पहले नंबर पर आया है। अब इसी तरीके से झारखंड के बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल क्या हो जाती है, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, फटाफट से कमेंट करिए। ठीक है, कैपिटल है दोस्तों झारखंड की रांची, बिल्कुल सही जवाब आपका। और सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और राज्यपाल कौन है, ये है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, कैपिटल हो जाती है रांची, सीएम हो जाते हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। आज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपने जान लिया पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पायदान पर कौन है, लेकिन नीचे से पहला नंबर किसका आया है, यानी सबसे पीछे की तरफ से, तो वो भी जानना जरूरी है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा शहर है, उसका नाम है पटना। और पटना कहाँ स्थित है, ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। पटना स्थित है दोस्तों बिहार में। ठीक है, तो ये नीचे से सबसे पहले स्थान पर रहा है पटना। एक और बात गाइस, जो बिहार राज्य है यहाँ की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरीके से सभी अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज।